हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। और एक बात और कि मैंने आरसीआरबी का रिजल्ट 15 सितंबर 2021 को बताया था कि शाम 6 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि जो मुझे सूचना मिली, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उस बेस पर आपको बताया कि शाम को 6 बजे तक 15 सितंबर को नहीं आया। अब क्यों नहीं आ पाया या क्यों इतना लेट हो रहा है, तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। जनरली आईबीपीएस अपने जो भी रिजल्ट होता है एग्ज़ाम के, वो बहुत फास्ट उसका मेथड है, बहुत फास्ट काम करता है। जहाँ पर प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर वो प्री का रिजल्ट 15 दिनों के अंदर निकाल देता है, और मेंस उसके बाद वो महीने भर के अंदर मेंस करा लेता है और महीने भर के अंदर मेंस का भी रिजल्ट दे देता है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। और जहाँ पर आईबीपीएस सिंगल एग्जाम कराता है, वहाँ पर 2 महीने के भीतर भीतर वो रिजल्ट अनाउंस कर देता है। अब यहाँ पर ऐसा क्या इश्यू हो गया है, अब इसकी नॉलेज तो अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं है, पर अगर एक अनुमान लगाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि आईबीपीएस आरसीआरबी बोर्ड को रिजल्ट दे चुका है, लेकिन आरसीआरबी बोर्ड उसको अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट है वो पब्लिश आरसीआरबी बोर्ड यानी कि जो कोऑपरेटिव बोर्ड है, राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड, उसी की वेबसाइट पर आना है, आईबीपीएस की वेबसाइट पर नहीं आना है। तो वो पब्लिश नहीं कर रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके पास पहुंच चुका है। अब वो क्यों पब्लिश नहीं कर रहा है, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग, मैं लोगों की बता रहा हूँ, मेरे पास मैं बता रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक लोगों का क्या उसके बारे में रिजल्ट को लेकर चल रहा है, मैं उस पर बेस्ड होकर बता रहा हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि आरसीडीएफ का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो आरसीडीएफ और आरसीआरबी दोनों का रिजल्ट एक साथ आ जाए। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आरसीआरबी की पोस्ट 385 निकली थी, इनमें बढ़ोतरी की बात चल रही है कि इनकी सीटों को हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, और जो 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, उन सब से दोबारा से वैकेंसी की डिटेल मांगी गई है कि कितनी कितनी सीटें आपके यहाँ से खाली हैं। तो दोबारा से इसका जो सीटों का पूरा परफॉर्मा बनेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतनी सीट खाली हैं, और दोबारा काउंट होंगी और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट मिलेगा। तो इससे तो आपको फ़ायदा ही है। तीसरा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजस्थान जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी भी वैकेंसी निकलनी थी, लेकिन उसकी वैकेंसी ना निकाल कर उसको भी इसी बोर्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए, और जो बोर्ड के रिजल्ट आए उससे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में भी जॉब दे दी जाए। ये पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। जो बातें चल रही हैं, इसका रिजल्ट क्यों लेट हुआ है उसको लेकर मैं बता रहा हूँ, और ये मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कई लोगों के कमेंट आए, कुछ भद्दे आए, मैंने डिलीट भी कर दिए क्योंकि सही नहीं रहता है। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए सबको, और मेरा उद्देश्य तो आपके संतुष्टि देना ही है, आपको एक सही डायरेक्शन देना ही है। पर अब ये हो गया इस तरह से, रिजल्ट नहीं आ पाया किसी वजह से, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ भी अगर गलत सूचना आप तक पहुँची और आपको ऐसा कुछ गलत लगा, पर अभी तो फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। और रिजल्ट कब तक आएगा, वैसे तो सितंबर इस महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जो एग्ज़ाम होने के 2 या 3 दिन बाद 17 जुलाई यानी 19-20 जुलाई को मैंने बना दी थी, और मैंने तभी कह दिया था कि सितंबर के एंड तक आएगा, जबकि सब लोग अगस्त में ही बोल रहे थे। उस समय मैंने सितंबर एंड बोल दिया था कि सितंबर एंड में रिजल्ट आएगा। और अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो 15 सितंबर की मिली थी, लेकिन अब नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, इसके बारे में कोई पुख्ता नॉलेज, पुख्ता जानकारी तो है नहीं, और जो भी थी वो मैंने आपको बता दी। और
इस महीने में आ जाना चाहिए, उम्मीद है, कह नहीं सकते। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत खुश रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।